तुम्हारे अस्तित्व का प्रश्न है। तुम्हें एक बात स्वयं में ही स्वयं को गौर करो। देखो, जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ तुम हो। जब ये तुम वास्तव में देख लेते हो या जान लेते हो, तो अब तुम्हें कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता और कुछ भी छोड़ना भी शेष नहीं रह जाता। मतलब कि सारे प्रश्न, अच्छे बुरे खराब, सभी गिर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। बस एक बात को तुम खुद से ही खुद को देख लो। आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। जो तुम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी बोलते हो, वो सभी आत्मा ही है। ठीक, उसके सिवा कुछ भी हो, बुरा हो, खराब हो, अच्छा हो, सब कुछ आत्मा ही है। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। जो दिख रहा है वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी। कैसे? तो देखो, तुम्हें एक भ्रम हो जाता है। तो देखो, मैंने क्या बोला, तुम्हें एक भ्रम हो जाता है। जो ये मैंने बोला ना, तुम्हें एक भ्रम हो जाता है, वो भी तुम हो। लेकिन कैसे हो, इसको देख लो। भ्रम तुम्हें कैसे हो जाता है? भ्रम का ये मतलब नहीं कि अभी तुम कुछ और देख रहे हो, उसको मान रहे हो कुछ और। ठीक, तुम्हारी मान्यताएं भी, सब कुछ तुम ही हो। बस तुम सही से एक बार देख लो उसे। देखो तुम कैसे देखोगे। मान लो अभी तुम जैसे इस तरह घूमे, तुमने पेड़ देख लिया। क्या देख लिया? पेड़ देख लिया। तो जब तुमने पेड़ को देखा तो ठीक है, तुम हो ना। जैसे तुम ऐसे देखते हो तो तुम सहज होते हो। इस पर ध्यान मत देना। देखो, जब तुम पेड़ को देखे, जब तुम पेड़ को ऐसे देखे तो ठीक है, तुम सहज हो। मतलब ऐसे तुम घूमे, पेड़ को देख लिए, तुम सहज हो कि नहीं? बिल्कुल हो तभी तो वहाँ कुछ है। मैंने ऐसे तुम देखे तो कोई है ना वहाँ, लेकिन तुम तुरंत इस पर ध्यान देने लगते हो कि कोई है, कोई है। देखो ध्यान से, फिर से एक बार देखो। ऐसे तुम पेड़ को देखे, घूमकर तुम पेड़ को जब देखते हो, जब तुमने पेड़ को देखा या किसी भी चीज़ को तुमने देखा, तो ऐसे देखे घूमकर, तो तुमने देख लिया। तो किसको देख रहे हो? तुम ही देख रहे हो। उस समय जो भी दिख रहा है वो तुम ही दिख रहे हो ऐसे। लेकिन जैसे वहाँ उसको तुम देख रहे हो, लेकिन जैसे तुम ऐसे देखे, बस उसको तुम पेड़ तुम्हारे मन में एक विचार आता है, पेड़। ध्यान रखो, मन नहीं है, तुम ही हो। ऐसे जैसे भी तुम देखे ऐसे, तो जब तुम देखे तो तुम्हारे मन में तुरंत विचार आता है ये पेड़ है। तो देखो, तुम्हारी द्वंद्व में ही आरंभ हो गई। द्वंद्व मतलब वही भ्रम ही द्वंद्व है। जब तुम ऐसे घूम कर देखे उसको, तो तुम्हें क्या दिखने लगा? तुम्हें क्या दिखने लगा? जब ऐसे तुम घूम कर देखे तो तुम ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे तुम ऐसे देखे तो तुम बोलते हैं पेड़। तो देखो, तुम्हारी आंखें तो पेड़ पर है, लेकिन तुम्हारा जो फोकस भी है, और तुम जो हो, मतलब आत्मा जो है, खुद है, वो कहाँ चला गया? देखो, ध्यान रखो, आत्मा कुछ देखता उगता नहीं है, और वास्तव में सामने कुछ भी नहीं है, वो तुम ही हो। इसलिए आत्मा कुछ करता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आत्मा कुछ नहीं करता है। आत्मा इसलिए कुछ नहीं करता है क्योंकि आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं करता है। समझे कि नहीं? आत्मा कुछ करता नहीं, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि आत्मा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा ही सब कुछ करती है, लेकिन इस अर्थ में नहीं कि कोई काम हो रहा है तुमसे तो आत्मा, सब कुछ आत्मा ही कर रही है। उसके अधीन ही पूरा सृष्टि है, सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। समझे? तो आत्मा ही सब कुछ करती है। किस अर्थ में?
इस अर्थ में कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं, और जो कुछ हो रहा है आत्मा ही है, और वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा ही है तो फिर होगा क्या, इस अर्थ में। बस वो है, सहज है। सहज मतलब ऐसे देखो, ऐसे तुमने पेड़ देखा तो बस सहज में तुम हो, ऐसे देखे, शरीर को देखे, आँख से देखे, कान से सुने, है ना, नाक से सुगंध लिए, तो ये तुम हो। लेकिन तुम्हारी होने की जो प्रक्रिया है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, जब तुम ऐसे पेड़ को देखते हो, या तुम अपने शरीर को देखते हो, या किसी चीज़ को देखते हो, या कोई चीज़ सुनते हो, या समझते हो, या जानते हो कुछ भी, तो तुम भी उस क्षण होते हो। लेकिन तुम्हारा भ्रम, इसको भ्रम नहीं बोलेंगे, ये भी वास्तव में तुम ही हो। जैसे तुम पेड़ को देखे, तो पेड़ को जब तुम देखे, तो पेड़ को देखते समय तुम ऐसे देखे, तो पेड़ को देखे, लेकिन उसको तुमने, तुम्हारे मन में विचार में आने लगा कि पेड़ है। तो देखो, तुम्हारा अब पेड़ को अब तुम नहीं देख रहे हो, अब तुम किसको देखने लगे, तुम अपने, जो तुमने माना था खुद को पेड़, खुद को ही खुद मानते हो पेड़, जिसको तुमने माना था, उस पर तुम्हारा फोकस चला गया। तुम्हारे जो चित्त में, मन में, जो तुम्हारे जो चेतन में वो बैठा हुआ है पेड़, उस पर तुम्हारा फोकस चला गया। लेकिन तुम, उस पर तुम्हारा फोकस चला गया, उसको विषय में तुम सोचने लगे, और जब तुम उसको, उस जो पेड़ पर तुम्हारा जो फोकस चला गया, यादें पर चली गई, जो तुम उसके विषय में, कंडीशन पर, संस्कार पर तुम्हारे जब फोकस चली गई, लेकिन वहाँ पर गई और उसके विषय में सोचने लगते हो, ठीक, तो उसी तरह तुम खो जाते हो, उसी तरह तुम भ्रमित हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि पेड़ को तो मैं देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ, तो तुम्हें दो दो चीज़ दिखता है, एक पेड़ भी दिखने लगा, और एक वो जो तुमने पेड़ तो ये दिख ही रहा है जो सामने खड़ा है, लेकिन तुम उस पेड़ के शब्द को भी देखने लगते हो, और उसी क्षण शब्द को देखने के बाद उसी क्षण तुम उसको छोड़ देते हो, और उसके द्वारा जो तुम्हें निर्धारित किया गया है, तुमको बताया गया है, या तुमने जो उसको माना है खुद में, खुद को, तो उसको जो माना है उसको देखने लगते हो। जैसे कि ये ताड़ का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, उसमें उसको देखने लगते हो। लेकिन देखो, तुमने क्या क्या देख लिया, तुमने पेड़ को भी देख लिया, जो तुम जैसा है वैसा देख लिया, स्वयं को देख लिया पेड़ के रूप में, और स्वयं को किस रूप में देख लिया, तुमने स्वयं को किस रूप में देख लिया, तुमने स्वयं को पेड़ शब्द के भी रूप में देख लिया, पेड़ है। और फिर वही पेड़ को देखने के बाद तुमने उसके द्वारा जो, उसको पेड़ को तुमने क्या फायदे हैं, नुकसान है, उसको भी तुम देखने लगते हो। लेकिन यहीं पर तुम भ्रमित हो गए। देखो, तुमने तीन चीज़ देख लिया, और ना जाने इसके पीछे कितने छिपे हुए हैं उसको भी तुमने देख लिया, लगभग अनंत छिपे हुए संभावनाएं हैं, और तुमने उसको भी इतने तेजी से देख लिया कि तुम्हें लगता है कि मैं इसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ। इसलिए तुम्हें 3-4 प्रकार की चीज़ें दिखाई देने लगती है सहज रूप से, तो तुम्हारे अंदर द्वंद्व हो जाता है, और इसी द्वंद्व के कारण तुम भ्रमित हो जाते हो। समझे कि नहीं? इसी द्वंद्व के कारण तुम भ्रमित हो जाते हो, और इसमें मोहित हो जाते हो, और तुम्हें लगता है 3-4 चीज़ें हैं। वास्तव में कोई 3-4 चीज़ें नहीं है। जब तुम पेड़ को देख रहे थे तब तुम पेड़ थे, जब उसके नाम को देख रहे थे तुम नाम थे, और पेड़ नहीं था, वो नाम था, और वो नाम ही तुम हो। और जब तुम नाम को देख रहे थे, वो नाम को देख रहे थे, फिर उसके बाद तुमने क्या देखा, उस पेड़ के फायदे देखे, नुकसान देखे, तो तुम अब फायदे नुकसान पर चले गए। अब तुम ना पेड़ को देख रहे हो, ना उसके नाम को देख रहे हो, ना उसके द्वारा जो कंडीशन है उसको देख रहे हो, उसके फायदे पर चले गए, और फायदों को देख कर तुम रुक जाते हो। तो अब जो रुकना है उसको तुम देख रहे हो। अब क्या रुकना है, तुम्हारे अंदर कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी कल्पनाएं हो सकती है, भावनाएं हो सकती है, वहाँ कल्पना भावना कुछ नहीं है। तुम जिसको भी देख रहे हो, जो देखने का क्रिया है, वही तुम हो। अब तुम कहो मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, तो तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो ना, तो भी तो तुम हो। कुछ भी कौन नहीं देख रहा है, तुम ही देख रहे हो। तो इस तरह से तुम सहज हो, लेकिन भ्रमित तुम यहीं सो जाते हो। तुम, जो तुमने अनंत संभावनाएं देखी, तुमने कुछ भी देखा, तो उसके विषय में तुम अनंत संभावनाएं देखने लगते हो, यहीं तुम भ्रमित होने लगते हो। समझे कि नहीं? यहीं तुम भ्रमित होने लगते हो। और देख लो, सब कुछ मौन है,
सब कुछ मौन है। तुमने पेड़ को देखा, वो भी मौन है। जब पेड़ से हटकर तुमने पेड़ शब्द को देखा या लिखा, उस समय भी वो मौन है। और जब तुमने उसके ताड़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसको देखा, तो उस समय भी वो मौन है। इसी तरह तुम्हारे अंदर, तुम्हारे खुद में वो अनंत फोटो बन जाती है। क्या बन जाती है? अनंत पिक्चर बन जाते हैं, अनंत फोटो बन जाती है, बहुत सारा फोटो। और बहुत सारे फोटो को जब तुम तेज़ी से चलाते हो तो एक वीडियो बन जाती है। इसलिए तुम्हें लगता है कि ये संसार एक वीडियो है, समझे? वास्तव में कुछ भी वीडियो नहीं है, वास्तव में ये सब पिक्चर ही है, समझ लो। अब पिक्चर मतलब वो भी रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब मौन है। इस पर तुम गौर करो तो तुम्हें वो चलता हुआ वीडियो नहीं दिखेगा, ये मौन दिखेगा, सब कुछ मौन है। समझने का ये भी तरीका है। स्वयं को जानने का अनंत तरीके हैं, अनंत संभावनाएं हैं। इधर से नहीं तो उधर से समझो, उधर से नहीं तो इधर से समझो, ठीक। लेकिन तुम कुछ भी समझो और कहीं से भी आरंभ करो, तुम स्वयं को ही पाओगे, और वो मौन है। वहाँ कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, नहीं है, बस तुम सहज हो। बस तुम इस बात से भ्रमित मत हो कि ये वीडियो है, वीडियो चल रहा है और अलग अलग पिक्चरें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है। एक एक पिक्चर को जोड़ा गया है तुम्हारे द्वारा मानकर, और वो तुम ही हो, समझे? जब तुम पेड़ को देखते हो उस समय तुम थोड़े रहते हो, उस समय पेड़ ही रहता है, और वही पेड़ तुम हो। और जैसे तुमने पेड़ को हटाकर देखा, पेड़ के बगल में फिर दूसरे जानवर को देख लिया, ठीक। तो अब तुम पेड़ को नहीं देख रहे हो, अब उस जानवर को देख रहे हो। अब फिर जानवर को देखते हो, लेकिन पेड़ का ख्याल आता है, पेड़ का ख्याल आता है तुम्हें। तुमने जानवर को देखा, पहले पेड़ को देखा, फिर जानवर को देखा, ठीक। तो तुम पेड़ को जब देख रहे थे तुम पेड़ थे, लेकिन जैसे तुम जानवर को देखे तो तुम जानवर हो गए। जैसे तुम पक्षी को देखे तुम पक्षी हो गए। लेकिन पक्षी को देखते समय तुम कहाँ चले गए? उस पेड़ के पास चले गए जो था, उसके पास चले गए, उसके विषय में सोचने लगे। तो अब तुम पक्षी को देखते हुए उसको क्या कर रहे हो? उसको याद कर रहे हो। तो अब तुम अपने याद को देखने लगे, उस याद को देखने लगे। ना पक्षी को देख रहे हो, ना पेड़ को देख रहे हो, तुम उस याद को देखने लगे जो तुमने अपने अंदर बनाया, माना। ध्यान रखो, तुम्हारी जो यादें हैं और जो वास्तव में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें तुम्हारे द्वारा मानी गई है। ध्यान रखो, नया इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, नया कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ सहज है। उसको तुम कभी इधर से देखते हो, कभी उधर से देखते हो, बस ऐसा ही है। तुम खुद में देखो और तुम्हें स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिखाई देगी। ये भी एक ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने इधर से भी बताने का कोशिश किया। तुम इधर से भी स्वयं का अनुभव कर सकते हो। देखो तुम किस तरह भ्रम में फंस जाते हो, और वो सच्चिदानंद आत्मा, परमात्मा जो तुम हो, तुम ही सत्य हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, किस तरह से मोहित हो जाता है, अपने ही माया में अपने ही को भ्रमित हो जाता है, अपने ही माया में अपने से ही भ्रमित हो जाता है। वास्तव में तुम भ्रमित हो नहीं, लेकिन तुम्हें होने लगता है अरे दो चीज़ कैसे आ गई, दो चीज़ कहाँ से आएगी। तुम जब पेड़ को देख रहे थे उस समय तुम पेड़ को देख रहे थे, तुम ही पेड़ थे। जिस समय तुम जानवर को देखने लगे, पेड़ के बगल में है उसको, तुम उस समय जानवर हो गए। जिस समय तुम पक्षी को देखने लगे, तुम पक्षी हो गए, ठीक। और उसी क्षण तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रही है, तेज़ी से, इतनी तेज़ी से चल रही है, रफ्तार से, जिसकी गति नहीं नापी, वो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। तो तुम किसको देख रहे हो? दोनों को देख रहे हो। देखो तेजी से, कभी तुम पेड़ को देख रहे हो, कभी तुम अपने विचारों को देख रहे हो, कभी तुम पेड़ को देख रहे हो, कभी विचार। तो तुम कभी पेड़ होते हो, कभी तुम्हारी विचारें होती हैं, कभी तुम पेड़ होते हो, कभी तुम्हारी विचारें होती हैं। इस तरह से तुम्हें लगता है कि दो चीज़ें हैं, एक तुम हो, तुम्हारे विचार, और एक चीज़ है पेड़ सामने, वो है। इसलिए तुम्हें द्वंद्व होता है
यहीं पर तुम्हें विरोधाभास होता है, यहीं पर तुम भ्रमित हो जाते हो। ऐसा नहीं है। तुम जब पेड़ को देख रहे थे, मन इतना तेजी से तुम देखते हो, पेड़ को देखते हो अपने विचारों को देखते हो, पेड़ को देखते हो अपने विचारों को देखते हो, पेड़ को देखते हो अपने, ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होने लगती है कि तुम्हें लगने लगता है कि विचार जो अंदर आ रहा है वो तुम हो और पेड़ जो बाहर है वो पेड़ है। ऐसा नहीं है, समझे? तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहा है उसके विषय में और सामने जो पेड़ है, इस दोनों की अदला बदली इतनी तेजी से हो रही है, इतनी तेजी से हो रही है कि तुम्हें लगने लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। तुम महसूस करते हो कि मैं अलग हूँ, मेरे विचार अलग हैं और वो पेड़ अलग है। लेकिन तुम इस बात को देख नहीं पाते हो कि जब तुम पेड़ को देखते हो तो तुम पेड़ होते हो तेजी से, और जब तुम पेड़ को देखना बंद कर देते हो, विचार को देखते हो, तुम उस समय विचार हो जाते हो, उसमें तुम विचार हो जाते हो। समझे कि नहीं? इस तरह से भी तुम स्वयं को देखने का प्रयत्न कर सकते हो। और प्रयत्न मत करो। प्रयत्न क्या करोगे? बस तुम हो, पेड़ हो, कभी विचार हो, कभी भावनाएं हो, कभी इच्छाएं हो, सब तुम ही हो, ठीक। लेकिन तुम्हें दुख, दर्द और तनाव कब होने लगता है? जब तुम उसको सही से जान नहीं पाते, सही से देख नहीं पाते, तुम्हें भ्रम हो जाता है, तुम खुद में ही खुद भ्रमित हो जाते हो कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक। तो तुम स्वयं से ही स्वयं को जान लो। ध्यान रखो, बहुत सारे जो बताए गए हैं उसमें तुम खो नहीं सकते। सभी का अपना अपना समझाने का तरीका होता है और इसके माध्यम से तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें जो मैंने बताया उसके सिवा कुछ भी नहीं है, बस तुम ही हो, वही सत्य है। मैं इससे नहीं बोल रहा हूँ वही सत्य है, कहीं से रट लिया। तुम देखो, रटने जैसा कुछ नहीं है, वो भी तुम हो। रटोगे क्या? नया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। किसी ने उसी को इस तरह से समझाया, किसी ने उसी को इस तरह समझाया। बस ध्यान रखो कि तुम्हारे अंदर इतनी तेज़ी से फिल्म चल रही है कि उसमें तुम खो जाते हो। तुम उस मौन को गति में समझ लेते हो। चिड़िया उड़ रही है, वो साथ में चिल्ला भी रही है। तुम सोचते हो मैं दोनों के साथ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक। जब वो चिल्लाती है तो तुम उसकी ध्वनि में सुनने लगते हो, और जब वो उड़ती है तो उसको तुम देखते हो। ये दोनों की क्रिया इतनी तेज़ी से बदल रही होती है कि दोनों सहज रूप से एक वीडियो की तरह दिखता है, और उस पिक्चर को तुम वीडियो मान लेते हो और उसको तुम देखने लगते हो, ठीक। तो तुम उस समय नहीं होते हैं, वही होता है, वो वीडियो ही होता है। लेकिन वीडियो देखते देखते तुम उसमें खो जाते हो। स्वयं को भूल जाते। देखो, मैंने बताने का प्रयत्न किया है, देखो इसको भी तोड़ मोड़ के इधर से तुम देख सकते हो। बस एक बात ध्यान रखो, तुम मौन हो, सब कुछ मौन है। गति में होने का कारण यही है कि तुम तेज़ी से हो रहे हो, बदल परिवर्तन नहीं। प्रकृति जैसी कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा जैसा भी कोई नहीं, बस तुम हो, और उसी में होने में ही सब चीज़ हो रहा है। तुम मौन हो, तुम शून्य हो, बस तुम हो। लोग आंख बंद कर लेते हैं, इस तरह सोचते हैं मैं, सोचते भी कुछ नहीं है, सोचते हैं मैं हूँ, बस। ये शांति है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। शांति परमानंद का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम और कुछ नहीं पकड़ रखा। शांति परमानंद का मतलब ये हुआ कि तुम देख लो कि तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। बाहर देखो, उधर देखो, दुख देखो, सुख देखो, कुछ भी होता है। दुख का कारण तो समझिए कि गलतफहमी होता है, तुम्हें गलतफहमी होता है कि तुम अलग अलग हो। जो ये वीडियो थोड़ा विरोधाभास प्रतीत करेगा, लेकिन तुम इस माध्यम से भी स्वयं में स्थिर हो सकते हो, मौन में स्थिर हो सकते हो।